वांछित कलकत्तरू स्टेनो जेनो दल को अच्छा नहीं लाते श्री घर दे तवधित विनंदित तंबलहारी भगवान बालकृष्ण लाल की वंदना प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दम्भ चित्त से श्री राधा माधव के चरण कमल का स्मरण करते हुए मां भगवती के चरणारविंद में बैठकर आज आप और हम लोग कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं। भागवत में भागवत का निर्माण पाराशरनंदन श्री महर्षि वेद व्यास ने किया। इसमें महर्षि वेद व्यास ने 12 स्कंद 384 अध्याय और 18 श्लोक का व्याख्यान किया। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण, वेद व्यास ने 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद की रचना की। ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, ये दिव्य पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, नारद पुराण, बहा पुराण, इस प्रकार 18 पुराण का निर्माण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद की प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ध्यान देना। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक, इसी श्लोक में किसी राधा माधव, किसी सीताराम जी, किसी शिव पार्वती, किसी देवी मैया का व्यक्तिगत नाम लेकर के संबोधन नहीं किया। बजाबों को क्यों कर रहा है? तेरे ब्रह्म बुहाति यत्सूरया कितेजवारण्यतां तथा विनिमयो यत्र पृथारूपता ब्रह्मेण तथा निरर्थकं सत्यं परं धीमहि। श्री वेद व्यास जी किसी का नाम नहीं ले सके, एकमात्र नाम धारण किए सत्यम परम धीमहि। और कोई नाम दे क्या? कोई नहीं मिला। सत्यम परम धीमहि। आखिरकार महर्षि वेद व्यास क्या कहना चाहते हैं? सत्यम परम धीमहि का अर्थ क्या है? आज जो हम पिछले कई विगत वर्षों से भागवत महापुराण, देवी भागवत, गरुड़ पुराण इत्यादि, राम कथा इत्यादि, श्री शिव पुराण को इत्यादि को श्रवण कर रहे हैं, क्या इसका लाभ मिलेगा? शब्द में कड़वाहट है, शब्द में थोड़ी सी कड़वाहट है, बुरा नहीं मानिए। क्या हमको लाभ मिलेगा? कब मिलेगा हमको लाभ?
जब हम सत्य के रास्ते पे चलने का संकल्प करेंगे। अगर सत्य के रास्ते पे चलने का अगर हम संकल्प कर लेंगे तो किसी पुराण श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भजन ध्यान कोई जप तप आदि करने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र लोटा जल लेकर के सूर्य नारायण को अर्पण कर देंगे, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, उसी से हो जाएगा। पति पत्नी को धोखा दे रहा है, पत्नी पति को धोखा दे रही है, बेटा तो माँ बाप को धोखा दे रहे, माँ बेटा अपने माता पिता अपनी बेटी संतान को धोखा, बेटा बेटी को धोखा दे रहे, असत्य का रास्ता। एक भक्तमाला में एक कथा आती है जिसका नाम है सदन कसाई। सदन कसाई की कथा, मुस्लिम था, तो उसने संकल्प कर लिया कि मैं आज के बाद कभी अपने हाथ से जीव हत्या नहीं करूंगा। शब्द को उसको सुनते रहना, ध्यान देकर, कि मैं अपने हाथ से जीव हत्या नहीं करूंगा। और कसाई का काम क्या है? नित्य प्रति खसी को काटना, उसका मांस निकालना, दुकान पे रखना और बिक्री करना। ये पंखा आगे लगाओ, पंखा को यहाँ लगाओ, ऐसा नहीं करते, यहाँ पर लगा दीजिए पंखा आगे, उसकी यहाँ से लगाओ, मांस विक्रय करना, स्टैंड गिर जाएगा, मांस विक्रय करना। ऐसे नहीं है, इसको वहां लगाओ। मांस विक्रय करना। और शास्त्र इस बात को भी कहता है कि जो व्यक्ति अपने परिवार यानी पत्नी, आप बिहार में परिवार किसको बोला जाता है? किसको बोलते हैं? पत्नी को। पत्नी सब कुछ हो गई। जो भैया ने जन्म दिया वो कुछ नहीं रही, जो बाप ने हमें पालन पोषण किया वो कुछ नहीं रहा। परिवार कहा जाता है दादा के परिवार को। दादा के जो बेटा, जितने भी बेटा है, हमारे जो चाचा ताऊ बुआ फूफा, ये सब हमारा एक परिवार। पत्नी को परिवार नहीं कहा जाता। हमारे दादी बाबा माता पिता चाची चाचा भतीजा भतीजी बेटी बेटा, ये परिवार होता है। परिवार उसको कहा जाता है। जो प्राणी परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ है, माता पिता भाई बंधु को परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाया, पत्नी का पेट नहीं भर पाया, पत्नी का भरण पोषण नहीं कर पाया, तो नरक का गामी होता है। सदन कसाई ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आज के बाद जीव हत्या नहीं करूंगा। जब वो जीव हत्या नहीं करेगा तो क्या काम करेगा? कोई और काम कर नहीं सकता। जीव हत्या करना उसका नित्य कर्म है। जीव हत्या से उसको मांस मिलता है, मांस से पैसा मिलता है। क्या करेगा वो क्या किया? सदन कसाई दूसरे कसाई की दुकान पर जाता, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया था मैं अपने हाथ से जीव हत्या नहीं करूंगा, मांस नहीं बेचूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा नहीं किया, जीव हत्या नहीं करूंगा। दूसरे कसाई की दुकान में जाता, मरा हुआ मांस खरीदता, अपनी दुकान पे लाता और बेचता, परिवार का भरण पोषण करता। जो बाट जो बनाया उतना भक्त जिससे मांस तोलता था, वो बाट नहीं था, लोहे का बाट नहीं था, पत्थर का सालीग्राम था, जिसे हिरण्य गर्भ कहा जाता है, उसी से मांस तोल तोल करके दिया करता था। एक साधु महात्मा उसको देख लिया, अरे राम, अरे ये तो सालीग्राम जी को मांस तोलता है, तो वो लेकर के उससे मांग के ले गए, जा करके निलाया धुलाया, पंचामृत से अभिषेक किया और श्रृंगार करके भजन ध्यान करने लगे। रात में जो साधु महाराज सो गए तो उनको स्वप्न आया, बोले महाराज जी तुम्हारे पास मुझे प्रसन्नता नहीं है, प्रसन्नता अपने सदन के पास है। भले ही वो मांस बेचता है लेकिन वो निश्चल है, निष्कपट है, सत्य के रास्ते पे चलता है, इसलिए मुझे उसी से प्रसन्नता है। सत्यम परम धीमहि
प्रमाण है रामचरितमानस में। तुलसीदास बाबा लिखे थे इस बात कि धर्म दूसर सत्य समान पुराण बखान। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। अर्थात सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरी चौपाई बाबा तुलसीदास बाबा लिखेगा नहीं असत्य सब असत्य समझा। असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। असत्यादो परा अधर्म। असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं। लेकिन हम जब हमारे फायदे की बात आती है तो हम ज्यादा से ज्यादा असत्य बोलते हैं, और जब दूसरे के फायदे की बात आती है तो झूठ में झूठ, झूठ में झूठ बोलते चले जाते हैं। झूठ बोला जाता है, झूठ बोला जाता है, लेकिन जहां अपना निजी स्वार्थ ना हो, किसी का भला हो रहा हो, उस झूठ में कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुन द्वारिकाधीश, सुने द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण और श्री सुदामा जी महाराज प्रमाणित किए इस बात को। मृत्यु कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए मित्र आज की दुनिया। आज की मित्रता वो मित्रता है, अगर आपके घर में सुंदर बेटी है, सुंदर बहन है या जवान पत्नी है, तो आपके घर में ज्यादा से ज्यादा लोग मित्रता करें। मित्र बहुत जरूरी है। मेरी भाषा को समझ रहे हो? स्वार्थ की मित्रता, स्वार्थ का प्रेम। अरे मित्रता करनी है तो श्री सुदामा जी की जैसी करो, या भले आदमी पता चल जाएगा प्यारे। आप और सब आप हम सब लोग जानते हैं इस बात को कि श्री सुदामा जी महाराज गरीब थे, खाने को अन्न नहीं था उनको, 8 दिन भूखे रहे, 8 दिन 10 दिन भूखे रहे, खाने को नहीं था उनको। किस कारण से श्री सुदामा जी महाराज गरीबी भोगे, क्या कारण था? मित्रता। गरीब क्यों हुए? जो आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि बोले सुदामा जी चना खा गए और चना खाने पर श्री भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया, कह दिए कि जा पेटू तू गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। यही नहीं था, ये नहीं है, ये बात नहीं है। दूसरे राउंड में जब माता ने उनको लकड़ी लेने के लिए भेजा तो गुरु माता ने चना दे दिए थे बांध करके। वो चना थे कौन से? कि एक चोर एक साधु के यहां से चोरी करके लाया था और गलती से वो चोर के पीछे पड़ गई पब्लिक। वो चोर चना की बोरी डाल गया श्री सुदामा जी के ये अवंतिकापुरी में। ये यहाँ अवंतिकापुरी में श्री भगवान कृष्ण वाले गुरु के शिष्य आश्रम, सांदीपनी आश्रम। वही चना गुरु माता ने गलती से दे दिए। वो श्रापित चना थे, जो वो चना खाएगा वो गरीब हो जाए। और ये सुदामा जी जानते थे कि मैं गरीब हो जाऊंगा। अर्थ निकालना इस प्रसंग का। बारिश हुई, सुदामा जी चना खा गए। भगवान कृष्ण को भूख लगी, बोले सुदामा चोरे तेरे पास चना होंगे, भले आदमी चना में खोल ले यार, खवाए हमें। अरे बोले भैया वो ज्यादा भूख लगी आई ना, तो कोई खाए गए। अरे बोले सुदामा ये तो गलत कर रहे थे, भले आदमी में भी तो भूखो। तो चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई फल देख ला। फल खोजने के लिए गए तो भगवान कृष्ण को एक बहुत बड़ा फल मिल गया, अमरूद इत्यादि कोई आम वगैरह कुछ मिला। फल के 4 भाग भगवान कृष्ण कर दिए कुल्हाड़ी से। 4 भाग में 2 भाग सुदामा को दे दिए, 2 भाग अपने पास रख लिए। सुदामा जी जैसे मुख में फल खाए तो उनको एक आभास होने लगा। फटाफट बहुत शीघ्र, अति शीघ्रता, जल्दीबाजी में दोनों टुकड़ा खा करके हाथ फैला दिए भगवान कृष्ण के सामने। बोले कन्हैया वो भले आदमी, देख तू तो राजपूत है, तू तो क्षत्रिय है, देख तू तो भूख प्यास कष्ट सहन कर सके, हम तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण बड़ा कोमल होता है शरीर से और पेट का कमजोर होता है।
ब्राह्मण को जब तक स्नान नहीं कराओगे तब तक भोजन मत दो, और जैसे ही स्नान किया तो उसको आधा घंटे में भोजन चाहिए नहीं, अन्यथा वो मर जाएगा भूख से। अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उधर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। कारण यह है क्योंकि ब्राह्मण के अंदर उधर अग्नि बहुत तेज होती है, इसीलिए तो श्राद्ध का, द्वादशा का, सबका जो खाया सब भस्म, जो खाया सब भस्म। अगर तुम्हें ऐसे भले आदमी हो तो 16 दिन श्राद्ध गया ना तो पितरपक्ष, 16 दिन पूरी खा के दिखा दो। अगर न बेटा दरभंगा हॉस्पिटल में एडमिट हो जा। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो 16 नहीं 1600 दिन पूरी खा सकता, तो उनकी मशीन पावरफुल है। भगवान कृष्ण बोले सुदामा तू बड़ा निर्दयी है। अरे भले आदमी भूखा, तू भी है भूखा, मैं भी हूं, तू तो कम से कम चना तो खा लिया। देख ये 4 भाग है, 4 भागों में कोई तेरे साथ व्यवहार नहीं किया, आधा तुझे दिया, आधा मैं खाया, मैं खा रहा हूं। बोले नहीं भैया तू तो क्षत्रिय, तू तो भूख सहन भी कर लेगा। जब तक तो पहुंचेंगे, जब तक तो आश्रम में पहुंच जाएंगे, मैया से बोल दूंगा थोड़ा खाना तुझे ज्यादा दे देगी, है ना। बोले कि ले, कह करके भगवान कन्हैया ने, भगवान कृष्ण ने एक टुकड़ा, अपने पास 2 जो बचे उसमें से एक टुकड़ा सुदामा जी को और दे दिया। कन्हैया सुदामा जी महाराज सटासट वो भी खा गए, फिर हाथ फैला दिए, बोले कन्हैया ये भी दे दे। बोले भगवान को आया क्रोध, चल मैं नजर पीटी, कह करके कन्हैया अपने मुख में फल खाए। जैसे ही गोविंद फल खाए तुरंत वो फल निकाल दिए मुख से बाहर, और सुदामा को डांटने लगे, बड़ा मूर्ख ब्राह्मण है तू, मूर्ख पागल है, इतना कड़वा फल तू कैसे खा गया, वो मेरे मुंह में नहीं जा रहा है। श्री सुदामा जी महाराज कन्हैया तो गले से लगा दे, अरे कन्हैया यही तो मैं चाहता था कि तू एक भी फल ना खावे, क्योंकि अगर तू फल खाएगा तो तेरी रचना को कड़वाहट का स्वाद चखना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र के जीवन में कोई कड़वाहट रही नहीं। कन्हैया मेरे जीवन की जितनी कड़वाहट है, जितना भी संकट है, सब मेरे भाग्य में आ जाए, मेरे मित्र के भाग्य में कोई भी संकट, कोई भी कड़वाहट नहीं रहनी चाहिए। जो चना श्रापित थे वही चना श्री सुदामा जी, मित्रता ऐसी हुई। आइए उसी प्रसंग में चलते हैं जहां नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे। लेकिन यहां एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, भागवत है क्या?